हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। आज की वीडियो में देखेंगे बच्चों हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 9.1 चैप्टर हमारा 9 जिसका नाम है क्या? बताओ बच्चों, क्या है इसका नाम? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो बच्चों चैप्टर 9 में हमें स्टार्ट करने से पहले हम दो तीन चीज़ें समझ लेते हैं। एक है बच्चों, इसमें उन्नयन कोण देखने को मिलेगा और एक मिलेगा अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, उन दोनों को समझ लेते हैं पहले। एक लड़का देखो कोई यहाँ खड़ा है, ठीक है। जब ये ऊपर से नीचे देखेगा यानी यहाँ से नीचे देखेगा, तब जो कोण बनेगा, तब जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे देखने पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण। अब वहीं एक लड़का क्या खड़ा है, यहाँ पर नीचे खड़ा है। अब जब ये नीचे से ऊपर देखेगा यानी इधर की तरफ देखेगा, तब जो यहाँ एंगल बनेगा, सॉरी यहाँ से जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। जब ऊपर से नीचे देखेगा यानी यहाँ से यहाँ देखेगा तो जो कोण बनेगा अवनमन कोण, और नीचे से जब ऊपर देखेगा तो जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। तो बच्चों आप ये दोनों कोण समझ गए होंगे। इसके अलावा बच्चों एक चीज़ और हमें पता होनी चाहिए। हमने चैप्टर 8 में देखा था, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखा था, उनको यहाँ देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हमने देखे थे, कितने अनुपात होते हैं? साइन थीटा होता है, साइन कॉस टेन, ऐसे ही होता है कॉसेक सेक और कॉट। टोटल कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कोट। अब इनका जो बच्चों फॉर्मूला होता है हमने याद करता है कैसे? लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। अब देखो सबसे पहले क्या है? लंब बट्टे कर्ण, तो ये होता है साइन बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। ऐसे ही कॉस क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण। टेन बराबर हो जाएगा क्या? लंब बट्टे आधार। ऐसे ही कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा? अब इसको उल्टा कर देते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं कक्का बट्टे लाल, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या है? के बट्टे एल यानी कर्ण बट्टे हो जाएगा लंब किसका? कॉसेक का। ऐसे ही कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा किसका? सेक का। और कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब। यानी यहाँ देखो लंब बट्टे कर्ण था तो यहाँ हो गया कर्ण बट्टे लंब, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब। तो ये इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें ये बस इतनी सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। अब आते हैं बच्चों सीधा एक्सरसाइज 9.1 पे, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों आकृति दे रखी है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम फर्स्ट। आकृति दे रखी है और ये एक डोरी दे रखी है हमें जो है AC, यहाँ पर है B जो समकोण है, और जो डोरी की लंबाई है वो दे रखी है कितनी हमें? 20 मीटर। हमें निकालना है क्या है? इस खंबे की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ABC समकोण है, ठीक है। और AC बराबर दिया है 20 मीटर और AB ज्ञात करना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देख लो फॉर्मूला। अब हमने 6 फंक्शन यहाँ समझ लिए कि कैसे क्या होता है। अब आपको ये भी पता है कि अगर एंगल, और यहाँ बच्चों एंगल दे रखा है कितना? 30 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एंगल हो हमारे पास तो हम इनमें से कोई फंक्शन यूज़ करके वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो जब यहाँ थीटा का मान दे रखा है 30, एक चीज़ हमको पता है, और दूसरा हमें ये दे रखा है। अब देखो एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके एंगल की जो ये 90 डिग्री नहीं है, अगर 90 डिग्री होता तो सम्मुख भुजा क्या होती? कर्ण होती। और जब ये 90 डिग्री नहीं है तो इसकी जो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, ठीक है। लंब हो गया। फिर उसके बाद देखो हमें दिया क्या है? ये जब ये लंब है तो ये क्या हो जाएगी? कर्ण, और ये हो जाएगी आधार। लंब निकालना है, कर्ण दिया है, तो लंब बट्टे कर्ण देख लो क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। अब यहाँ आ जाते हैं, देखो लंब बट्टे कर्ण सबसे पहले दिया है क्या है? क्या किससे बोलते हैं हम? साइन थीटा को, साइन थीटा को। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो हमें यहाँ से पता चल गया साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। अब आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ देखो थीटा का मान कितना दे रखा है? 30। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन 30 बराबर लंब देखो कितना दे रखा है? हमने मान लिया H, माना किसके? खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। ये जरूरी भी नहीं है, आप सीधा क्या लिख सकते हैं? A भी लिख सकते हैं। खंबे की ऊंचाई H मीटर है,
ठीक है। अब हम यहाँ h ले रहे हैं तो हमने h लिख लिया है और उसे मान लिया है, बट्टे करंट कितना दे रखा है 20। अब हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि sin 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1/√2। आप लोगों ने याद करी होगी, अगर नहीं याद किया तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके उसको पहले याद कर लीजिए। और मैंने बच्चों उसकी बहुत ही शॉर्ट मेथड बता रखा है उसको याद करने का। अगर आपको एक टेबल भी याद नहीं है तो आप उस फॉर्मूले से कैसे आप पूरी टेबल याद कर सकते हैं, एक बार जा करके ज़रूर विजिट करिए। ठीक है, 1/√2 हो गया। 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 या 1/2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2। तो बच्चों sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा h/20। अब यहाँ से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा देखो 20 बराबर में आ जाएगा 2h। h का मान बताना है तो यहाँ से आ जाएगा 20/2, तो h बराबर आ जाएगा कितना 10 मीटर। निकालने क्या थी खंबे की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख दो लास्ट में, खंबे की ऊंचाई बराबर कितनी है 10 मीटर है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है आंधी आने से पहले एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मान लिया हमने क्या ए और बी एक पेड़ है, जब आंधी आई जोर से तो यहाँ से ये जो पेड़ का हिस्सा है टूट गया। ठीक है, अब ये यहाँ से हिस्सा जो टूट गया है नीचे गिर गया। अब ये कहीं ना कहीं ज़मीन को छू रहा है, तो जहाँ से ये ज़मीन को छू रहा है यहाँ से इस पेड़ के शिखर का जो दूरी दे रखी है 8 मीटर दे रखी है। इनका नाम दे देते हैं, जब ये बी है इसको हम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं हम डी। और क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, जहाँ पर इस ज़मीन को छू रहा है वहाँ पर इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इसमें क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दिया और बोला है इस पेड़ की ऊंचाई निकालो। यानी हमें ये पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए। ये जो पेड़ है ए बी पेड़ है, आंधी आई टूट गया और जो हिस्सा है इसका सी डी बन गया। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो हमें क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, आधार दे रखा है। और ये देखो यहाँ एंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा लंब, तो लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना ए बी एक पेड़ है, क्योंकि ये रचना हमने की है, हमें बुक में नहीं दे रखी है, तो हम वो पहले लिख लेंगे। माना ए बी एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट गया है, जिसका टूटा हुआ भाग कौन सा सीडी जमीन को छूता है। जमीन को छूता है। अब निकालनी क्या है, अब यहाँ लिख लो ज्ञात करना है क्या, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ए बी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अभी मैंने क्या कहा था बच्चों, देखो ये अब 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री होता तो इसकी समभुजा कर्ण होती, अब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से देख लो लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो अब देखो लंब और आधार, यहाँ आ जाते हैं हम। देखो लंब कहाँ पे है, लंब बट्टे आधार क्या है tan थीटा, तो यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो थीटा का मान कितना दे रखा है 30, तो यहाँ लिख लेते हैं tan 30 बराबर लंब कितना दे रखा है निकालना है, देखो BC लिख लिया और आधार दे रखा है 8। tan 30 का मान बच्चों कितना होता है 1/√3, याद कर लिया होगा आपने अभी तक। और यहाँ से आ जाएगा BC/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 8 बराबर में आ जाएगा BC और रूट में 3, इस √3 को ले आते हैं यहाँ बट्टे में, तो आ जाएगा 8/√3 BC। अब ये जो BC निकल के आया, क्या निकल के आया बच्चों बताओ, ये जो BC निकल के आया हमारा आधा हिस्सा निकल गया, किसका, पेड़ का। बाकी जो आधा हिस्सा है वो नीचे गिरा हुआ है, अब इसको निकालते हैं। तो अब ले लेते हैं वापस, देखो अब हमारे पास क्या है BC निकल गया, यानी ये निकल गया,
अब ये बट्टे ये कर लेते हैं, या ये बट्टे ये, कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो अब ले लेते हैं इसको, अगर हम यहाँ देखो एंगल यहाँ है तो ये हो जाएगा हमारा लंब, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण, तो यहाँ लिख लेते हैं कर्ण। अब चाहे बट्टे बट्टे में आप क्या ले लो, आधार ले लो चाहे लंब ले लो, तो यहाँ हम ले लेते हैं कर्ण बट्टे लंब। ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या लेना पसंद कर रहे हैं। देखो कर्ण है, ठीक है, कर्ण निकालना है। अब हमें लंब भी दिया है आधार भी दिया है, तो चाहे आप लंब रख लो चाहे आधार रख लो, मान हमारा क्या आना है, बराबर आना है। तो ले रहे हैं हम कर्ण बट्टे लंब। तो यहाँ देख लो कर्ण बट्टे लंब किस में आ रहा है बच्चों, कर्ण बट्टे लंब किस में आ रहा है, कोसेक थीटा में। तो यहाँ से ले लेते हैं हम क्या, कोसेक थीटा। एंगल हमारा सेम रहेगा कितना, कोसेक 30। अब यहाँ से कर्ण निकालना है यानी CD निकालना है, बट्टे लंब हमारा क्या है इसमें, देखो लंब अभी हमने निकाला कितना, 8/√3। ठीक है, ये √3 चले जाएगा सबसे ऊपर। कोसेक 30 का मान बताओ जल्दी से कितना होता है बच्चों, मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ कोसेक 30 का मान एक बार। कोसेक 30 का मान होता है बच्चों 2। ठीक है, तो यहाँ से हम रख देते हैं 2। अब इस √3 को ले जाएंगे हम सबसे ऊपर, तो हो जाएगा √3 CD, और बट्टे में देखो 8 है। ठीक है, जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, बराबर में आ जाएगा √3 CD। √3 इधर हमें देखो CD का मान निकालना है, CD का मान निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा देखो 16/√3 CD इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, CD। ठीक है, अब ये CD हमारा ये आधा हिस्सा निकल गया, उससे पहले हमने निकाला था BC। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि AB बराबर हो सकता है क्या, एक तो लिख लेंगे हम क्या, CD प्लस BC, यानी BC आधा हिस्सा पेड़ का ये हो गया और CD आधा हिस्सा ये हो गया। दोनों के मान अभी हमने निकाल लिए, CD का भी हमने निकाला कितना, 16/√3 प्लस BC 8/√3। अब बच्चों हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आधा हिस्सा ये है और आधा हिस्सा ये है, इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं। हर सेम है, बराबर है, तो आ जाएगा बट्टे में √3। 16 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा 14, तो आ जाएगा कितना, 24/√3। अब यहाँ हर का परिमेय देखो, आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, AB तो आ गया, पेड़ की ऊंचाई आ गई कितनी, 24/√3। तो यहाँ से आप आगे और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ लिख लेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है बच्चों, जो हर होता है उसको हम ले जाते हैं गुणा और भाग में। तो यहाँ से आ जाएगा AB 24/√3 गुणा में आ जाएगा √3/√3। अब देखो √3 की गुणा √3 से कराएंगे कितना आ जाएगा, √3 से √3 की गुणा कराएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 24/√3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 7 21, 3 8 24, तो आंसर निकल के आएगा हमारा कितना, 8/√3। और ये क्या हो जाएगा, AB हमने किसको माना था, AB माना था हमने पेड़ की ऊंचाई। तो लास्ट में आप एक लाइन लिख देना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई, 8√3। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। पहले 3 में क्या कहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 3 का सॉल्यूशन। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हमें देखो 2 उम्र के बच्चे दे रखे हैं, एक तो वो जो 5 वर्ष से कम उम्र के हैं और दूसरे वो जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। ठीक है, तो 2 फिसलन पट्टी लगानी है, तो हम दोनों को करेंगे अलग अलग। पहले ले लेते हैं हम किसके लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। मान लेते हैं ये हो गई ऊंचाई, ठीक है, और ये लगी है फिसलन पट्टी, और ये हो गया ज़मीन से फिसलन पट्टी की दूरी। और देखो बच्चों फिसलन पट्टी किसे कहते हैं हम, ये यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं, सीढ़ी टाइप बनी होती है, इस टाइप से होती है। ठीक, यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं और यहाँ से फिसल के नीचे आते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, फिसलन पट्टी। ठीक है, अब क्या दे रखा है इसमें कि फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों को फिसलन पट्टी जिसका शिखर, जो ये शिखर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, 1.5 मीटर है। और अब इसको नाम दे देते हम A, B और C। ठीक हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये यहाँ से ये जो फिसलन पट्टी है A से लेकर के C तक, इसकी दूरी कितनी, इसकी लंबाई कितनी है। तो देखो बच्चों 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, बट जो एंगल दे रखा है यहाँ से दे रखा है, क्या बोला है कि
और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। ये जो फिसलन पट्टी है यहाँ भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है? 30 अंश का कोण बना रही है। तो यहाँ से देख लो, जब एंगल यहाँ है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? बताओ बच्चों, लंब। ठीक है, और हमें निकालना है क्या है? ये निकालना है। जब ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो अब यहाँ देख लेते हैं कि लंब बट्टे कर्ण कहाँ पर है, तो ये देखेंगे ये वाली। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण क्या आ गया? साइन थीटा। अब हमें ये पता चल गया कि हमें कौन सा एंगल लगाना है? साइन थीटा लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना क्या है? AC फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक हो गया। अब AC की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, और ऊंचाई दे रखी है किसकी? क्वेश्चन में जैसे कहा है कि जिसका शिखर की लंबाई दे रखी है, शिखर की ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दी है 1.5 मीटर, सेंटीमीटर, मीटर दे रखा है। ठीक है, अब देखो हमें AC निकालना है। ये दिया तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हमें पता चल गया था एंगल कौन सा? साइन। तो यहाँ से लिख लेते हैं साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? लंब बट्टे क्या? कर्ण। अब देखो एंगल यहाँ दे रखा है 30, तो यहाँ पर रख देते हैं हम साइन 30 इक्वल टू लंब। देखो इसका कितना आ जाएगा? जब यहाँ एंगल है तो सामने लंब हो जाएगा 1.5 बट्टे कर्ण हो जाएगा हमारा क्या? AC। साइन 30 का मान बच्चों कितना होता है? 1/2 बराबर में आ जाएगा 1.5 बट्टे में AC है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, AC यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा AC बराबर 2 गुणा 1.5। यहाँ से 15 1.5 गुणा 2 करेंगे, आ जाएगा कितना? 3.0। ठीक हो गया। तो AC बराबर कितना आ गया? 3.0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AC बराबर 3 मीटर। AC क्या माना हमने? फिसलन पट्टी की ऊंचाई, और ये मान लेते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के लिए ना। हमें 2 फिसलन पट्टी देखनी है तो यहाँ लिख लेते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये लाइन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बच्चों यहाँ दो क्वेश्चन में हमें से 2 चीज़ें पूछी है। एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और दूसरा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो ये होगा बच्चों किसके लिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी आ गई? 3 मीटर। ऐसे ही अब दूसरा निकालना है क्या? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो सेम डायग्राम जो बनेगा सेम बनेगा, बस हमें ये दे रखा है जो AB है इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ा दी है। यहाँ से ले लिया AB। अब जो AB दे रखा है पहले 1.5 था, अब कर दिया इसको 3 मीटर। ठीक है, अब ये सेम फिसलन पट्टी यहाँ बनेगी इस तरह से। अब सीढ़ी हम इसमें नहीं बनाएंगे, यहाँ दे देते C। और जो अब एंगल बन रहा है यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ सेम चीज़ लिख लेना बच्चों ये। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, अब पहले 5 वर्ष से कम था, अब क्या है? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। सेम देखो ये दे रखा है, ये निकालना है, तो सेम आ जाएगा क्या हमारा? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? लंब बट्टे कर्ण। अब थीटा कितना दे रखा है? 60, तो आ जाएगा साइन 60। लंब कितना दे रखा है? देखो इसमें 3 बट्टे कर्ण क्या है? AC निकालना है। साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों? जल्दी से बताओ। देखो 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, और इसका होता है √3/2 बराबर में आ जाएगा 3/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से √3AC बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ से AC का मान निकालना आ जाएगा 6/√3। सेम हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा? हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या आ जाएगा? √3 बट्टे में और गुणा में। ठीक हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं ऊपर 6√3 बट्टे में आ जाएगा 3। यहाँ से वो कर लेंगे सॉल्व। 3 दूनी 6, 2√3।
तो AC बराबर आएगा कितना 2√3। तो यहाँ पे आप जहाँ पे हमने ये लिखा था सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लास्ट में लाइन लिख लेना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 3 मीटर। ऐसे ही 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई 2√3 मीटर। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 4 का सॉल्यूशन। भूमि के एक बिंदु से, मान लिया कोई ये भूमि का बिंदु है कि एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, एक मीनार से कितनी दूरी पर 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये हमने मान ली मीनार, ठीक है, और ये भूमि का कोई बिंदु है जो यहाँ से मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो बच्चों अगर आपने ये डायग्राम बनाना सीख लिया तो इसका सॉल्यूशन आप बहुत ही सरल इजीली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब ये जहाँ से हमारा बिंदु है वहाँ से जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर कितने हैं 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है H निकालना है। नाम दे देते हम ABC। अब B क्या बनेगा बच्चों समकोण बनेगा। तो जो जैसे जैसे हमने रचना की वैसे सबसे पहले आपने पूरी भाषा में लिखना है, लैंग्वेज लिखनी है कि माना AB मीनार है, ठीक हो गया, और मीनार के पाद बिंदु से पाद बिंदु यानी जहां पर मीनार खत्म हो रही है, ठीक है, नीचे पाद बिंदु B से एक बिंदु C है जो 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। हमें ज्ञात करना है, हमें मीनार की ऊंचाई AB ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके अलावा हमें जो एंगल दिया है कितने दे रखा है 30 डिग्री, यहाँ पे लिख लेते हैं उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। अब देखो एंगल यहाँ बन रहा है, इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी बच्चों लंब, ठीक है। लंब निकालना है, आधार दिया है तो लंब बट्टे आधार देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर देख लो लंब बट्टे आधार क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब ये tan हमने क्यों लिया, यहाँ से हमें पता चल रहा है जब एंगल यहाँ बन रहा है इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी लंब बट्टे आधार दिया है। अगर कर्ण दिया होता तो ले लेते लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। अगर हमें ये निकालना होता और ये दिया होता तो क्या ले लेते हम कर्ण बट्टे क्या हो जाता है इधर लंब। मान लो ये निकालना होता ये दिया होता तो ले लेते कर्ण बट्टे आधार। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि मैं tan cos ये sec कैसे ले रहा हूँ। तो त्रिभुज ABC में हमने देख लिया क्या है लंब बट्टे आधार क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ से ले लेते हैं tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब थीटा का मान कितना देखा है 30, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं tan 30 बराबर लंब कितना दिया है देखो हमने मान लिया उसको H बट्टे आधार दिया है 30 मीटर। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, याद क्या होगा आपने, इधर आ जाएगा H बट्टे 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 30 बराबर में आ जाएगा √3 H, √3 आ जाएगा इधर 30 के नीचे, 30 बट्टे आ जाएगा √3 बराबर में आ जाएगा H। फिर हर का परिमेयकरण करेंगे तो आ जाएगा कितना H बराबर आ जाएगा 30 बट्टे √3। हर का परिमेयकरण क्या होता है, जो भी हर में संख्या रहती है उसको हम ले जाते हैं गुणा में और भाग में, ठीक है। देखो 30 की गुणा √3 से कराएंगे आ जाएगा 30 √3 और बट्टे में √3 गुणा √3 आ जाएगा कितना 3। इससे कर देंगे इसको कट तो आ जाएगा 10√3। तो ये मीनार की ऊंचाई हम लास्ट में लिख देते हैं, मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई 10√3 मीटर। और ये जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपके आते हैं 6 नंबर के, और देखो इसमें कोई भी कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, बहुत ही इजीली हम इसका आंसर निकाल ले रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट।
देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 5। सबसे पहले डायग्राम इसका समझना पड़ेगा कि डायग्राम कैसा है। एक पतंग उड़ रही है जो भूमि से कितनी मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, 30 मीटर। मान लिया यहाँ से जो यहाँ तक की ऊंचाई है ये पूरी कितनी है, 30 मीटर है। अब आप लोग बताना है कि इन 6 फंक्शंस में से कौन सा लगेगा, ठीक है। और बोला है जो डोरी है, जो रस्सी है, उसमें रील लगी हुई है पतंग में। मान लेते हैं हम पतंग इस जगह पर उड़ रही है, ठीक है, इस जगह पर पतंग उड़ रही है। और ये जो हमारी रस्सी है जो हमने पकड़ रखी है नीचे, इसमें कोई भी ढील नहीं है, यानी कहीं पर भी रस्सी क्या है, मुड़ी हुई नहीं है। और इसी के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है, जैसे क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, ये बताना है कि इस डोरी की लंबाई कितनी है, यानी हमने ये डोरी कितनी ले रखी है, इसको मान लेते हैं h, नाम दे देते हैं A B C। अब बताओ बच्चों इसमें इनमें से हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे। क्या दिया, देखो एंगल यहाँ बन रहा है तो समभुजा क्या हो जाएगी, लंब। अब ये लंब है तो ये क्या बनेगा, कर्ण। तो बताओ बच्चों लंब बट्टे कर्ण, इनमें से कौन सा है, जल्दी से बताओ। लंब बट्टे कर्ण फर्स्ट वाला, देखो साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कौन सा एंगल लगाना है, साइन थीटा। बस यही चीज़ हमें ढूंढनी होती है कि यहाँ हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे। तो सबसे पहले रचना कर लेते हैं। माना डोरी की लंबाई कितनी है, h मीटर है, ठीक है। जो भूमि से कितने मीटर, 30 मीटर ऊंचाई पर, और पतंग यहाँ लिख लेते हैं पतंग, ठीक है। पतंग भूमि से 30 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक हो गया। और उन्नयन कोण दिया है। उन्नयन कोण तो बच्चों आप लोगों को पता लग गया होगा क्या होता है उन्नयन कोण, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। कितना दे रखा है, 60 अंश। अब हमें पता है कौन सा एंगल लगाना है, साइन थीटा। तो यहाँ ले लेते हैं त्रिभुज ABC में आ जाएगा क्या, साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। थीटा का मान कितना दे रखा है, 60। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 60 बराबर लंब कितना दिया है, 30 बट्टे कर्ण निकालना है, हमने h मान लिया है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बट्टे 2। यहाँ से आ जाएगा 30 बट्टे h। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, आ जाएगा √3, h बराबर 30 दूनी 60। h का मान निकालना है, आ जाएगा 60, गुणा में 3 है, √3 बट्टे में आ जाएगा। हर का परिमीकरण कर देंगे सेम यहाँ पे, तो आ जाएगा 60 बट्टे √3 गुणा में √3 बट्टे √3। तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आ जाएगा, h बराबर 60 √3 बट्टे में आ जाएगा। देखो अब जब √3 गुणा √3 करते हैं तो आता है आंसर कितना, 3। अब 3 का भाग 60 में चल जाएगा कितनी बार, 20 बार। 3 दूनी 6, 0 का 0 आ गया कितना, 20√3। तो आ गया कितना, सॉरी डोरी की लंबाई आ गई 20√3 मीटर। लास्ट में जो क्वेश्चन में पूछा है वो चीज़ आपने जरूर रिपीट करनी है कि डोरी की लंबाई बराबर 20√3 मीटर। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों इस एक्सरसाइज से। ये क्वेश्चन ज़्यादातर बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आराम से देखिएगा आप और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया, भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया। तो सबसे पहले इसका हमें क्या पता होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए। अगर डायग्राम आ जाता है हमको बनाना तो इजीली हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 30 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये हमने ले लिया 30 मीटर ऊंचा भवन। इसको हम लिख लेते हैं साइड में, 30 मीटर हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद बोला है एक 1.5 मीटर लड़का है। अब जो लड़के की हाइट होगी वो भी इसमें काउंट होगी। अब मान लो मैं ये जो दीवार मेरे सामने है मैं उसके बराबर खड़ा हूँ, तो जो मेरे यहाँ से एंगल बनेगा, ठीक है,
यहाँ से हम लोग पहले चित्र समझ लेते हैं। 1.5 मीटर लड़के की हाइट मान लेते हैं हम कि ये जो 1.5 मीटर आ रहा है वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो यानी भवन की जो ऊंचाई है इतनी कम हो जाएगी क्योंकि ये लड़के की आ रही है। एंगल अगर उसके पैर से बनता तो यहाँ से आता, ठीक है। अब वो आँख जो एंगल बनता हमारी आँखों से बनता, तो बच्चों की जो इसकी आँख है इस लड़के की तो वो यहाँ से बनेगी। तो जब ये भवन की ओर चल रहा है तो इसका जो एंगल है वो हो जा रहा है कितने से कितना, 30 से 60, यानी जब ये यहाँ पर है तब इसका एंगल कितना है, 30 अंश है। फिर उसके बाद जब ये यहाँ से आगे बढ़ा तो कुछ दूरी चल करके इसका जो एंगल हो गया कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब हाइट इसकी कितनी है, 1.5 मीटर है, इधर भी 1.5 मीटर होगी। तो देखो टोटल हाइट कितनी है इस भवन की, 30 मीटर है। अब 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या आ जाएगी, बाकी जो बचा हुआ भवन है उसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ देख लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं हम A B C D E F, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि क्या है, AF भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है जो दी है बराबर 30 मीटर, ठीक। उसके बाद हम मान लेते हैं CE लड़के की ऊंचाई है, CE लड़के की ऊंचाई है, CE लड़के की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। अब यहाँ देखेंगे CE समानांतर है किसके, BF के, तो यहाँ लिख लेते हैं CE समानांतर है BF के। तो CE जितना होगा उतना ही क्या होगा, BF होगा। तो हम निकाल लेते हैं शेष भवन की ऊंचाई, शेष भवन की ऊंचाई, शेष भवन क्या है हमारा, AB, शेष भवन AB की ऊंचाई। तो आ जाएगा क्या, पूरा है देखो कितना, AF माइनस क्या, AB। देखो पूरे AF में से हम क्या माइनस कर देंगे, सॉरी BF, AF माइनस करेंगे क्या, BF। इस पूरे में से AF में से हम माइनस कर देंगे BF, तो आ जाएगा हमारा क्या, AB का मान। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं AB बराबर, AF दे रखा है कितना, 30 माइनस BF दे रखा है 1.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 28.5। कैसे देख लो, 30.0 और यहाँ पे दे रखा है 1.5, 0 में से 5 जाएगा नहीं, एक हाथ से ले लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, पॉइंट लगा। अब इधर कितना बचा, 29, 29 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। तो आ गया कितना, 28.5 मीटर, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो कहा है कि ये जो लड़का है यहाँ से चला यहाँ तक गया तो इसने ये कितनी दूरी तय की, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, यहाँ तक की दूरी बतानी है। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देख लेंगे, ये जो निकल के आया हमारा AB का मान कितना आ गया, 28.5, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि एक भवन है 30 मीटर ऊंचा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर, ठीक है। फिर कोई लड़का है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर यहाँ पे आ गया। अब ये जब एक भवन के शिखर को देख रहा है 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक। अब जो बच्चा वो लड़का है वो जब देखेगा तो अपनी आंखों से देखेगा तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। फिर थोड़ी दूरी वो चला, फिर आगे पहुंचा, वहाँ पे उसका एंगल कितना बन गया, 60 अंश का बन रहा है। और जो लड़का है, अब देखो भवन की ऊंचाई में से हम लड़के की ऊंचाई माइनस करेंगे तभी तो हमारा जो एंगल निकलेगा वो निकल के आएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे क्या, अब देखो यहाँ जो एंगल दिया 30, इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब बट्टे आधार। अगर हमें आधार पता चल जाएगा फिर हम tan 60 में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं पहले त्रिभुज, कौन सा, ABC में, त्रिभुज ACB में। देखो यहाँ एंगल है, सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ठीक है। और निकालना है आधार, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अभी तक आप लोगों ने कर लिया होगा इसको याद। देखो tan है लंब बट्टे आधार, तो थीटा का मान दे रखा है हमें कितना, tan 30, लंब कितना दिया है 28.5, और आधार हमें निकालना है, आधार हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, BC हो जाएगा पूरा, ठीक है। हमें देख किस में ले रहे हैं, त्रिभुज ACB में, ACB में, तो आधार इसका कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर आ जाएगा 28.5, बट्टे में आ जाएगा BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो यहाँ से, तो आ जाएगा BC बराबर 28.5√3। ये किसका मान निकल गया, BC, यानी इस पूरे की लंबाई आ गई। पर हमें बताना है क्या है,
ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला। अब ले लेते हैं हम कितना 1060। देखो 1060 हम इसलिए ले रहे हैं, पूरे का निकाल दिया, फिर हम ये वाला निकाल देंगे, इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे, ये वाला शेष रह जाएगा। ठीक है, तो अब ले लेते हैं त्रिभुज, दूसरा कौन सा है ए डी बी में सेम है, एंगल यहाँ बन रहा है तो सम्मुख भुजा लंब आधार निकालना है, तो यहाँ से ले लेते हैं 1060। लंब देखो कितना दे रखा है, सेम रहेगा इसमें 28.5, आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे बी डी। 1060 का मान कितना होता है √3 28.5, और यहाँ से आ जाएगा बट्टे में बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा √3 बी डी बराबर में 28.5। बी डी का मान निकालना है तो यहाँ से बी डी निकाल लो, क्या आ जाएगा 28.5 बट्टे में √3। बी डी निकल गया और पूरा बी सी निकल गया। अब हमें क्या बताना है, सी डी निकालना है, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा बी सी माइनस बी डी। देखो बच्चों यहाँ देख लो, अब हमें ये निकालना है, इतना हिस्सा निकालना है, सी डी निकालना है। ठीक है, तो इस पूरे में से अगर हम ये हिस्सा माइनस कर दें, बी सी में से अगर हम बी डी माइनस कर दें तो इतना हिस्सा शेष रह जाएगा। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि बी सी माइनस बी डी। बी सी अभी हमने निकाला था, यहाँ पे देखो बी सी बराबर आया था 28.5 √3 माइनस बी डी अभी हमने निकाला कितना 28.5 बट्टे में √3। ठीक है, अब इसका हर बराबर करना है तो हर कितना आ जाएगा इसमें √3 आएगा। अब इसके √3 की गुणा करा देंगे हम यहाँ, तो ये आ जाएगा 28.5, √3 की गुणा √3 से कराएंगे आ जाएगा 3, माइनस का है 28.5। अब देखो 28.5 की गुणा हम 3 में कराते हैं, कितना आ जाएगा 5 3 15, 15 का 5, हाथ से लगा 1 पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। फिर यहाँ से 8 16 8 24, 24 और 1 हो जाएगा 25। यहाँ फिर शेष बचा, सॉरी हासिल बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। माइनस में है 28.5 बट्टे में कितना √3। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 85.5 माइनस 28.5 बट्टे √3। हमें निकालना है क्या है, सी डी निकालना है, तो बराबर में सी डी लेकर के चलना है हमें। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी डी बराबर आ जाएगा, देखो 85.5 माइनस 28.5 करेंगे कितना आ जाएगा, अप्रोक्स आ जाएगा 57। घटा के देख लो अलग से, 85.5 माइनस 28.5, 5 में से 5 जाएगा 0, 8 फिर यहाँ देखो 5 में से 8 जाएगा नहीं, एक हासिल लेने को जाएगा 15, 15 माइनस 8 करेंगे आ जाएगा 7, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, कितना आ गया 57 बट्टे में कितना है √3। फिर यहाँ हर का परिमेयकरण कर दो तो आ जाएगा 57 बट्टे में √3 गुणा में √3 बट्टे में √3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 57 √3 बट्टे में आ जाएगा √3 गुणा √3 कितना आता है 3। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19 3 57, 57 में भाग जाएगा कितनी बार 19 बार, किससे 3 से। तो जो आंसर निकल के आया हमारा सी डी बराबर 19√3, तो यानी सी डी आ गया 19√3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लड़का 19√3 मीटर दूरी भवन की ओर चला, भवन की ओर गया या चला। ठीक है बच्चों, आई होप आप इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजीली समझ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना, और कोशिश करेंगे हम उसका और सरल तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। 7 पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक ले लेते हैं मीनार, सॉरी भवन ले लेते हैं, इसकी ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, और बोला है कि इसके ऊपर एक मीनार लगी है, तो मान लेते हैं हम ये मीनार। ठीक है, इस टाइप के कोई मीनार है, इसकी ऊंचाई बतानी है, नाम दे देते हम इसका ABC। और बोला है कि भूमि के एक बिंदु से, ये मान लिया हमने वो कोई बिंदु है जहाँ से देखो मीनार के तल का उन्नयन कोण दे रखा है 45 डिग्री और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है कितना, यहाँ से आएगा एंगल 60 डिग्री, यही दिया है। देखो 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये संचार मीनार हो गई, के तल, इसका तल
और शिखर, ये शिखर हो गया। क्रमशः कोण दे रखे हैं 45 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ 45 और यहाँ से यहाँ 60 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई, मीनार हमने क्या ले ली, AB। तो अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो हम इसकी रचना लिख लेते हैं। क्या क्या हमने माना, BC एक भवन है, माना BC एक भवन, BC एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, 20 मीटर है। भवन के ऊपर एक संचार मीनार, संचार मीनार AB है जिसकी ऊंचाई H मीटर है, ठीक है। और उन्नयन कोण बिंदु इसको मान लेते हैं ABC हो गया, D बिंदु D से मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 व 60 डिग्री हैं, ठीक है। जो हमने डायग्राम बनाया है वो पूरी रचना हमने यहाँ पे लिख दी है। तो अब देख लो, पहले हम ले लेते, देखो अगर हमें आधार पता चल जाए, ठीक है, फिर उसके बाद हम ये इजीली निकाल सकते हैं। तो आधार निकालने के लिए देखो ये दे रखा है, ये निकालना है। एंगल यहाँ बन रहा है 45, सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब बट्टे आधार। तो देख लो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज, कौन सा, BDC में, त्रिभुज BDC में क्या आ जाएगा, tan 45 बराबर आ जाएगा, लंब कितना है 20 बट्टे आधार दिया है CD। 45 का मान 1 बराबर में आ जाएगा 20 CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा CD बराबर 20 मीटर। आधार मिल गया। अब फिर से देखो निकालना है क्या हमें, ये तो ये एंगल देखो, एंगल की सम्मुख भुजा ये पूरी आएगी। देखो जब एंगल हम लेंगे ADC तो इसमें पूरा आएगा AC, तो AC क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। फिर ले लेते हैं त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा tan 60, एंगल दे रखा है 60। अब देखो लंब क्या हो जाएगा AC बट्टे आधार क्या हो जाएगा CD। tan 60 का मान कितना होता है, √3। AC को देखो हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, तो यहाँ से लिख लेते हैं AB प्लस BC बट्टे में CD। CD का मान अभी हमने निकाला कितना, 20 मीटर। तो यहाँ से अलग से दिखा दो, CD बराबर 20 मीटर, तो आ जाएगा बट्टे में 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ से आ जाएगा 20 √3 बराबर में AB प्लस BC का मान कितना है 20। तो हमें निकालना क्या है, AB निकालना है। इस 20 को ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो AB बराबर आ जाएगा 20 √3 माइनस में 20। देखो प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, देखो दोनों में 20 कॉमन है तो यहाँ से 20 ले लेते कॉमन, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। तो AB की ऊंचाई उतारनी थी, तो AB की ऊंचाई कितनी आ गई 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल को बच्चों आप यहाँ कोई खंबा मान सकते हैं या कोई एक मीनार टाइप मान सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर मान लेते हैं ये पेडिस्टल है, ठीक है। इसके शिखर पर कोई मूर्ति लगी है, मान लेते हैं हम ये जो मूर्ति है इस टाइप की मूर्ति है, ठीक है। ये इतनी ऊपर इसी को हम मान लेते हैं, 1 मिनट दोबारा से बनाते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा क्या, पेडिस्टल। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, इसकी हाइट दे रखी है कितनी, मूर्ति की 1.6 मीटर ऊंची, 1.6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इसको नाम दे देते हैं हम AB, ठीक है। और ये पेडिस्टल मान लेते हैं BC पेडिस्टल है, इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है, इसको हम मान लेते हैं H। और उसके बाद आगे दिया है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, कोई बिंदु मान लेते हैं, ये मूर्ति कहाँ है हमारी AB, तो AB के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, दे रखा है 60, सॉरी
हाँ, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 60 अंश, यहाँ पे आ जाएगा 60, इसको पहले हम मिला लेते हैं, ये हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। और उसके बाद बोला है पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ये पेडिस्टल हमारा कहाँ से कहाँ तक है, सी से बी तक, तो यहाँ से ले जाते हैं हम, मिला देते हैं किसको, सी और बी को, यहाँ पे हम ले लेते हैं बिंदु डी। तो देखो ये जो डायग्राम बना है बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही बना है। तो यहाँ देखो हमें निकालना है क्या है, इसकी ऊंचाई निकालनी है पेडिस्टल की। तो जिस पर रचना लिख लेते हैं, माना BC एक पेडिस्टल है, BC एक पेडिस्टल है, BC एक क्या है, पेडिस्टल है। और हमें निकालना है क्या है, पेडिस्टल है जिसके ऊपर क्या दिया है, AB, जिसके ऊपर AB मूर्ति लगी है, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। उन्नयन कोण दिए हैं 60 और 45। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं 45 दे रखा है, लंब बट्टे आधार। अब देखो 60 और 45 दोनों में से आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, तो आपको जो ठीक लगे उसको पहले कर लेते हो। तो हम लेते हैं पहले 45 को। एंगल जब यहाँ बनेगा तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो ले लेते हैं त्रिभुज BDC में लंब बट्टे आधार क्या होता है, लंब बट्टे आधार tan थीटा। तो यहाँ से ले लेते हैं tan थीटा का मान दे रखा है 45, लंब दे रखा है कितना, BC को हमने क्या माना है, H बट्टे आधार क्या हो जाएगा, CD, ठीक है। और यहाँ से 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, H बट्टे CD, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो हो जाएगा CD बराबर H, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर देखो एंगल 60 यहाँ बन रहा है, ये पूरा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। फिर ले लेते हैं त्रिभुज ADC में हो जाएगा tan, एंगल दे रखा है 60, सेम हो जाएगा लंब बट्टे आधार यानी AC बट्टे में आ जाएगा क्या, CD, tan 60 का मान √3। AC को देखो हम लिख सकते हैं AB प्लस BC बट्टे में क्या है, CD, तो यह आ जाएगा √3। AB का मान दे रखा है 1.6 प्लस BC का मान हमें निकालना है, BC का मान कितना है यहाँ पे, H, ठीक है। BC को हमने क्या माना है, H बट्टे में क्या है, CD, ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देखो √3 CD बराबर आ जाएगा 1.6 प्लस H। अब यहाँ देखो CD का मान अभी हमने निकाला कितना, H, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से क्या, CD बराबर क्या है, H है। तो यहाँ रख देते हैं √3 H बराबर में आ जाएगा 1.6 प्लस H। इस H को ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा √3H माइनस H बराबर 1.6। अब यहाँ H कॉमन है दोनों में, तो आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर में 1.6। H का मान निकालना है तो आ जाएगा 1.6 अपन में आ जाएगा √3 माइनस 1। अब आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए। तो यहाँ लिख लो हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण क्या होता है, बराबर देखो H बराबर आता है 1.6, हर बराबर ऐसे ही रहेगा √3 माइनस 1। अब जो हर होता है वो चले जाता है कहाँ, गुणा में, और उसका साइन हो जाता है चेंज जब होती हैं दो संख्याएं। तो यहाँ से देखो आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे में देखो √3 A माइनस बी, और A प्लस बी क्या होता है, A² माइनस B²। तो ऐसे जब A² करेंगे यानी √3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 3, B देखो क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1 ही, तो आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे में 3 माइनस 1 करेंगे 2। अब देखो 1.6 को 2 से भाग देंगे आ जाएगा 0.8 और अंदर बचेगा √3 प्लस 1 मीटर।
हाइट निकालनी, तो हाइट किस में आ गई, मीटर में। हाइट हमें किसकी निकालनी थी, पेडिस्टल की, तो आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर कितनी, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। और इस वीडियो में देखते हैं बच्चों हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम लाएंगे पार्ट सेकंड में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बच्चों बने रहिए हमारे साथ और बहुत ही इजी वे से आप सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर दीजिए और हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने का और आपको और उससे सरल तरीके से आपको उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करने का। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।